हैं और सब ठाकुर कोई ना कोई लीला करते हैं। श्री हरिदास परंपरा में ही श्री गोरीलाल कुंज है वृंदावन में, और वहां के श्री गोरीलाल ठाकुर जी इतने अद्भुत ठाकुर जी हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किए गोरीलाल जी के? हाँ, सब ने नहीं किए होंगे, अपने परंपरा वालों ने ही किए होंगे। वो ठाकुर जी विराजमान भी ऐसी जगह पर हैं कि हर कोई वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन सुनो, वृंदावन आके क्या करते हो आप? केवल बिहारी जी को रास्ता पता, वहीं चले जाओ। राधा वल्लभ जी, अरे जो नहीं पता वहां जाओ, उन स्थानों को ढूंढो। श्री गोरीलाल कुंज जाइएगा, वहां दर्शन करो। अब कहाँ है ये तो हम अब क्या बताएं, अपने आप ढूंढो, मेहनत करो वृंदावन जाके। तो ठीक करो भैया, अजीब सी आवाज आ रही है। तो गोरीलाल ऐसे ठाकुर जी हैं। महाराज जी, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी से सुनी हुई चर्चा है। गोरीलाल बिहारी जी जो हैं वहां पर, अब इस नाम का अर्थ क्या? गोरीलाल मतलब, अब सामान्यतया अर्थ करने वाले तो ये कहेंगे गोरी कौन है, बोले कि किशोरी जी हैं, और लाल कौन है, बोले ठाकुर जी हैं। पर ये नहीं है अर्थ इसमें। गोरीलाल बोले लाल जी जहां गोरी बन के बैठे हैं, मतलब जहां किशोरी जी के रूप में बैठे हैं, वो गोरीलाल। वहां पर कृष्ण रूप में श्री किशोरी जी हैं और किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी हैं, इसलिए गोरीलाल। लाल जी गोरी बन करके विराजमान है। अच्छा जी, गोरीलाल केवल गोरीलाल कुंज में ही नहीं है, वृंदावन के सबरे ठाकुर जी गोरीलाल हैं। एक भी ठाकुर, राधारमण जी देखो, जब श्रृंगार करेंगे तो अपने बाम श्रृंगार में अपने शीश पर निश्चित किशोरी जी का स्वरूप धारण करेंगे, चोटी धारण करेंगे। बिहारी जी को जाकर के तो लहंगा फरिया पहनेंगे। इस सबरे लाला गोरी बने हुए हैं। जिस प्रकार अपने गुरु की प्रसादी को शिष्य धारण करता है, ऐसे वृंदावन में जितने भी हमारे लाल जी हैं सबरे गोरी बने हुए हैं, सब किशोरी जी की प्रसादी धारण करते हैं। तो गोरीलाल ठाकुर जी, गोरीलाल बिहारी जी, रसिक त्रिवेणी है वहां पर, बहुत सुंदर स्थान है। उस स्थान पर निश्चित जाइएगा। तो वहां का एक लीला दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन। महाराज जी एक बार सुना रहे थे कि हरिदास परंपरा के चौथे आचार्य श्री नरहरि देव जी, जिनको ठाकुर जी प्राप्त हुए, श्री गोरीलाल जी, उनको कैसे प्राप्त हुए? श्री नरहर देव जी एक दिन सो रहे थे, तो सोते सोते स्वप्न में उनको ये दर्शन हुआ कि ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में खड़े हैं और किशोरी जी ठाकुर जी की तरह वंशी बजा रही हैं। ठाकुर जी तो गोरे गोरे लग रहे हैं, किशोरी जी सांवली सांवली लग रही हैं। ये उनको स्वप्न में दर्शन हुआ। और जब स्वप्न में दर्शन हुआ तो स्वप्न जब खुला तो उठ करके इतने व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे। बोले, नाथ आप इतने प्यारे लग रहे, इतने सुंदर लग रहे, कृपा करो या दास के ऊपर और यहां पधारो, सेवा प्रदान करो। रोज यही प्रार्थना करते कि वो स्वप्न मुझे दोबारा आवे, वो स्वप्न में मुझे वो जो दर्शन हुआ वो मुझे बार बार दिखे। पर ठाकुर जी ने एक दिन स्वप्न में प्रकट होकर के आश्वासन दिया कि चिंता नहीं करो, हम जल्दी आएंगे आपके यहां। मथुरा के एक व्यापारी थे, नमक का व्यापार करते थे। उनके यहां नमक कट्टों में भर भर के आते थे। एक बार उन नमक के कट्टों के बीच मेवाओं का कट्टा आया। तो व्यापार के नीचे काम करने वालों ने बताया, बोले महाराज ये नमक के जो कट्टे आए हैं हमारे व्यापार, इसमें एक मेवाओं का कट्टा है। उन्होंने जैसे ही उसको खोल करके देखा, उसके भीतर श्री युगल सरकार विराजमान थे और उनकी चरण चौकी पर लिखा था श्री नरहरिदास के ठाकुर जी। आज भी श्री गोरीलाल कुंज ठाकुर जी नाम लेकर के आए कि हम उनके हैं। तो व्यापारी तो उनको सेवा करते थे, अब लोग बाग दर्शन करते थे, बोले वाह भाई कहीं ठाकुर जी प्रकट हुए, मेवा की कट्टा में से निकल के आए। तभी एक आचार्य दर्शन करने गए
और उन आचार्यों ने दर्शन करके जब देखा, बोले कि यहाँ नीचे लिखा है नरहर देव के ठाकुर जी। बोले अरे ये तो वृंदावन में श्री नरहर दास जी हैं, उन्हीं का नाम है, शायद उन्हीं के ठाकुर जी हैं। और जैसे ही वो ठाकुर जी उनको दिखाए तो वो समझ गए, तो स्वप्न में दिखे थे वही लाल जी। इस प्रकार ठाकुर जी अपने आप कृपा करके उनके यहाँ पधारे। उनकी एक इतनी मधुर लीला, ये सब देखो चिंतन से प्रकट होता है। इसीलिए मैं चिंतन पर जोर दे रहा हूं, चिंतन किया करो। ठाकुर जी का श्रृंगार करो, जैसा आप करते हैं अपने ठाकुर जी का नित्य श्रृंगार करो। श्रृंगार करने के बाद भोग पधराओ। भोग पधराने के बाद फिर जितनी देर ठाकुर जी भोग लगा रहे उतनी देर क्या करोगे? एकांत में बैठो और उन्हीं ठाकुर जी का जिनका आपने श्रृंगार किया है, अब उन्हीं को चैतन्य रूप में अपने कुंज में बिठाओ। हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं, हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, हमारे ठाकुर जी गिरधर लाल हैं। तो जब चिंतन उनका करो ना, तो वो ऐसे नहीं दिखने चाहिए, वो फिर चलते फिरते आपको दिखाई दें। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो अपने नेत्र बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब लीलाएं दिखें आपको अपने चिंतन में।